स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होता है। अब तक के लेक्चर से बच्चों ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में कोई सिग्नल ना हम अप्लाई करें, कोई इनपुट वोल्टेज ना अप्लाई करें, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। भाई सब बच्चे जानते हैं कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर रीजन में है तो उसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इनपुट ना अप्लाई हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे तो आउटपुट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। तो ये जो हमने केस अब तक पढ़ा कि विदाउट एनी सिग्नल आउटपुट विल बी जीरो ऑफ एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये बच्चों आइडियल केस होता है। प्रैक्टिकली लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बिना सिग्नल अप्लाई किए, बिना किसी इनपुट सिग्नल के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। मीन्स कुछ आउटपुट में वोल्टेज अपीयर हो रहा है। तो बिना किसी सिग्नल के आउटपुट जीरो होता है, ये आइडियल केस होता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अब तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि भाई बिना इनपुट अप्लाई किए हुए आउटपुट आ कैसे रहा है। तो इस बात को बच्चों तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे जब आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल सर्किट पता होगा। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है बेसिकली 4 स्टेज में होता है। उनमें जो शुरू के स्टेज होते हैं बच्चों, उन्हें हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना रखा है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, बट थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि क्यों बिना सिग्नल के, बिना यानी किसी इनपुट सिग्नल के कुछ आउटपुट वोल्टेज अपीयर होता है। ठीक है। तो बच्चों ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं हम। और इन ट्रांजिस्टर के जो इनपुट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस ट्रांजिस्टर का नामकरण कर देता हूँ। ये है ट्रांजिस्टर Q1 और ये है ट्रांजिस्टर Q2। तो इन Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर के जो इनपुट्स होते हैं वही बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स होते हैं। बात समझ में आई? आप देख रहे हैं। और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली इन ट्रांजिस्टर के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका मान लिया टर्मिनल का वोल्टेज V1 है, इसका टर्मिनल का वोल्टेज V2 है, तो V0 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? V1 और V2। जब आप ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करोगे तब मैं वहां आपको इस सर्किट की एनालिसिस कैसे करनी है और जो मैं अभी आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको हम लोग वहाँ जस्टिफाई करेंगे। बट थोड़ा सा आप सुन लीजिए मेरी बात को, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का आपको संतुष्टि मिल जाए। बच्चों जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो इन ट्रांजिस्टर में हम करंट या वोल्टेजेस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स यहाँ जीरो वोल्टेज, यहाँ जीरो वोल्टेज, तो V1 और V2 की वैल्यू इक्वल तभी आएगी बच्चों जब इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीटा को सेम लेना पड़ेगा। अब ये बीटा क्या है भाई? बीटा बच्चों ट्रांजिस्टर का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, आपको ट्रांजिस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो बीटा अगर सेम है तो V1 V2 की वैल्यू सेम होगी अगर हम इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं अप्लाई किए हैं तो। बट प्रैक्टिकली बच्चों दो ट्रांजिस्टर का बीटा कभी भी मैच नहीं कर सकता है। दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल होगी लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, थोड़ा सा मिसमैचिंग होगा दोनों ट्रांजिस्टर के बीटा 1 बीटा 2 में। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बीटा में मिसमैचिंग हो गया तो V1 V2 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो जब इक्वल नहीं आएगी तो इसका डिफरेंस जीरो नहीं होगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कुछ आएगी, नॉन जीरो होगी। तो बिना सिग्नल दिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नॉन जीरो है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों
क्योंकि इन दोनों ट्रांजिस्टर का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में मिसमैचिंग है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि बिना इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए हुए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नॉन जीरो इसलिए आ रही है क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है बच्चों डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। उन दो ट्रांजिस्टर में मिसमैचिंग के कारण ये आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में अपीयर होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने लिख रखा है कि ड्यू टू स्लाइट मिसमैच बिटवीन टू ट्रांजिस्टर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो चलिए ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अंदर के इंटरनल सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल सर्किट में कुछ मिसमैचिंग के कारण बिना इनपुट दिए कुछ आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो बच्चों बिना इनपुट अप्लाई किए हुए जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ आती है उसको हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब आप ऑपरेट करोगे या आप उस पर कोई सिग्नल अप्लाई करोगे तो सिग्नल अप्लाई करने से पहले आपको इसके आउटपुट को क्लियर करना पड़ेगा। इसके आउटपुट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनपुट दिए कुछ आउटपुट आ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आप इसको जीरो करोगे ना, अदरवाइज वो जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ ये आने लगेगा, फिर वो एरर का काम करने लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसके आउटपुट को क्या करना है? जीरो करना है। अब ये आउटपुट जीरो कैसे होगा? सपोज यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर हो रहा है, बिना इनपुट दिए यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर हो रहा है। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ निगेटिव वोल्टेज किसी तरीके से यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज मैं ला दूँ तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो बच्चों हमें करना क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज जब हमने कोई सिग्नल नहीं अप्लाई किया था, ये भी ग्राउंड था और ये भी ग्राउंड था, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कुछ आ रही थी और हमने एज्यूम कर लिया कि वो पॉजिटिव आ रही थी। अब उस पॉजिटिव वोल्टेज को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस पॉजिटिव वोल्टेज को जीरो करने के लिए उसी के इक्वल का निगेटिव वोल्टेज अपीयर कराना होगा आउटपुट में। तो बच्चों निगेटिव वोल्टेज कैसे यहाँ आएगा? तो जाहिर सी बात है कि हमें इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। भाई जब आप इन्वर्टिंग पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आउटपुट आ गया तो इसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? सपोज यहाँ पे देखिए अगर यहाँ आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आ रहा है तो इस निगेटिव वोल्टेज को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अपोजिट पोलैरिटी का इक्वल मैग्नीट्यूड का यहाँ वोल्टेज अपीयर कराना होगा। तो उसके लिए आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के पोलैरिटी का और उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल का, दैट इज नोन एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। बात समझ में आई बच्चों? बिना इनपुट अप्लाई किए हुए कुछ वोल्टेज अपीयर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में प्रैक्टिकली, उसे जीरो करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इनपुट होता है उस आउटपुट वोल्टेज के अपोजिट पोलैरिटी का, दैट इज नोन एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है ये समझ में आ गया। और बच्चों इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट के रेंज की होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के सिग्नल के साथ अगर आप डील कर रहे हो तब तो ये कोई बहुत फ़र्क नहीं डालेगा उस पर, मीन्स जो आपका आउटपुट में एरर आएगा उसकी वैल्यू कम होगी अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड के सिग्नल के साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन अगर
आप लो मैग्नीट्यूड के सिग्नल के साथ डील कर रहे हो तब तो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज उसके लिए एरर का काम करेगा। बहरहाल ये चीज आपको बताया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट एरर ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे। तो फिलहाल अभी के लिए फर्स्ट ईयर के जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आउटपुट को जीरो करने के लिए जो रिक्वायर्ड इनपुट होता है दैट इज नोन एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब हम लोग आते हैं इनपुट बायस एंड इनपुट ऑफसेट करंट पे। ये क्या होता है भाई? बच्चों अभी तक आप लोगों ने जो भी लेक्चर्स पढ़े ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, आपने उसमें देखा कि जो इनपुट टर्मिनल्स का करंट था उसको हम क्या लेके चल रहे थे? जीरो लेके चल रहे थे। तो बच्चों वो आइडियल केस था। फॉर एग्जांपल इनवर्टिंग टर्मिनल पे करंट फ्लो कर रहा है आई बी माइनस और नॉन इनवर्टिंग पे करंट फ्लो कर रहा है आई बी प्लस। तो हमने क्या अब तक लिया है? आई बी माइनस और आई बी प्लस की वैल्यू क्या ली है? हमने जीरो ली है। तो बच्चों ये जो केस है वो आइडियल केस है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पे कुछ करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल के करंट के एवरेज को हम क्या बोलते हैं? इनपुट बायस करंट। और इन दोनों टर्मिनल के करंट में जो डिफरेंस होता है, मींस आई बी प्लस और आई बी माइनस में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पे करंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। वो आइडियल केस होता है, बट प्रैक्टिकली कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है इनपुट टर्मिनल पे। उन दोनों टर्मिनल पे जो करंट फ्लो करता है उसका एवरेज क्या कहलाता है? इनपुट बायस करंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाता है बच्चों वो क्या कहलाता है? इनपुट ऑफसेट करंट। बात समझ में आई? तो आई होप आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट ये क्या होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग नहीं आई तो आप टेंशन मत लो। जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को और डीप में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे इस चीज़ को बहुत इस गहराई में जाके। ठीक है, तो अभी आप जितना मैंने बताया उतना आप समझ लो, उतना याद कर लो। आप फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।